बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। अभी बहुत जगह से लोग मिले, पूरे ऑल ओवर इंडिया से सभी तरीके के लोग मिले एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सारे स्टूडेंट एक साथ आकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। किसी को अपनी शिक्षा की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता है, किसी को अपने पोतों की शिक्षा की चिंता है। इस सरकार ने सारी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है, उसका निजीकरण कर दिया है। मतलब इस्तीफा लेकर ही मानेंगे? हाँ, मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। कोई अकाउंटेबिलिटी बिल्ड कैसे होगी अगर नहीं होगा तो? अकाउंटेबिलिटी इज नॉट ऑप्शनल इन डेमोक्रेसी। आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी ना कि आप जवाब नहीं देंगे। आप वोट मांगने आ जाते हैं भीख के पैसे, लेकिन जब आपसे उसी वोट का हिसाब मांगा जाता है तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। आपको लग रहा है गोदी मीडिया है? हाँ, आपको लग रहा है कि हम गोदी मीडिया है? तब कैसे लग रहा है? कैसे बता सकते हैं? अपने भरोसा तो नहीं है। मैंने कुछ सवाल आपसे कुछ गलत लिए हैं? आपने लिए नहीं है भाई। आप हमसे सही सवाल पूछोगे, बट एडिटिंग भी तो एग्जिस्ट करता है आज के जमाने में। अच्छा, आपको लग रहा है कि हम एडिट करते हैं? अरे नहीं भाई, मैं तो बस बोल रही हूँ। देखिए, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना ये आंदोलन शुरू करा है, तभी से यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। बीच में हालांकि कम हो गई थी, लेकिन आज महिलाओं की भागीदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर दिखी है। आज महिलाओं से ही बात करेंगे, आखिर आज जंतर मंतर पे उनके पहुंचने का क्या मुख्य कारण है। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। इस आंदोलन का हिस्सा बनिए आप। पहले बात तो बताइएगा क्या होने वाला है और कैसा लग रहा है पूरा सब देखने? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। अभी बहुत जगह से लोग मिले, पूरे ऑल ओवर इंडिया से सभी तरीके के लोग मिले एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सारे स्टूडेंट एक साथ आकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एंड आई फील ये टॉपिक इट्स नॉट ओनली अबाउट नीड पीपल ले, इट्स अबाउट गवर्नमेंट नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड नॉट बेइंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ एनी। प्रधान इस्तीफा देंगे, आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी स्थापित होगी? ऑनेस्टली मुझे तो ये गवर्नमेंट बहुत शेमलेस लगती है, बहुत ज़्यादा शेमलेस लगती है। तो कांट से एनीथिंग, बट यस डेफिनेटली कि लोग इंडिया के यूनाइट हो रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, 20 दिन से जो है सोनम वांगचुक हड़ताल पर थे, उनके साथ और भी काफी सारे बच्चे हड़ताल पर थे, जिसमें महिलाएं भी थी। आप मुझे बताइएगा, आप भी एक महिला है, कितना डिफिकल्ट है भूख हड़ताल पर रहना और इस सरकार को जगाना? हम एक दिन कुछ नहीं खाते, एक टाइम का खाना भी नहीं खाते, तो हमें बहुत अनईजी फील होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो इतना दिन भूखा रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और लोग एक कॉज के लिए सब साथ आए हैं। इतना बड़ा अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने लोग साथ आ रहे हैं, इट इज़ फॉर अ कॉज, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आए हैं। और इस बात से सबको बहुत खुशी है कि सब लोग एक जगह आ पा रहे हैं। थैंक यू। देखिए, कुछ महिलाएं हमारे साथ थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि अकाउंटेबिलिटी मांगना डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर सरकार चुनी जाती है तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। बाकी हमारे साथ और महिलाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हार्दिक है। हार्दिक, कैसा लग रहा है पूरा? यहाँ पे बोला जा रहा था जेनजी का एक फन मूवमेंट है और अब इतना ज्यादा गंभीर हो गया है, क्या बोलेंगे? देखिए, जेनजी का कभी ये फन मूवमेंट नहीं था। यहाँ युद्ध से लेके बीच वाली उम्र के बूढ़े सब आए हैं। किसी को अपनी शिक्षा की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता है, किसी को अपने पोतों की शिक्षा की चिंता है। इस सरकार ने सारी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है, उसका निजीकरण कर दिया है। और उसी के साथ साथ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, नेट का पेपर 2.5 लाख में बिक रहा है। और इन विधायकों के बच्चे जो है वो विलायत में, ऑक्सफोर्ड में, येल में पढ़ रहे हैं। और हमारे भाई, हम जिनके बच्चे हैं वो यहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जिनमें अच्छे से फंड भी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की मांग हो रही है। आपको लगता है कि ये गूंगी बहरी सरकार कभी जागेगी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हम लेके रहेंगे। उसके साथ हमारी ये भी डिमांड है कि शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव आए। NTA स्क्रैप हो, NEPP स्क्रैप हो। और धर्मेंद्र प्रधान को जो है ओडिशा का इलेक्शन देख के जो उनको स्क्रैप नहीं कर रहे हैं, ये उनके मंसूबे हम नहीं चलने देंगे। आज छात्र संसद पर चढ़ाई करेंगे और जो अभी तक उनके कान पे जू नहीं रेंग रही थी, संसद पे जाके उनका आवाज सुनाई थी। थैंक यू। और भी लोगों से मैं यहाँ पे जानूंगी। सुबह से ही यहाँ पर लगभग पूरा जंतर मंतर पैक हो रखा है। नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं कि चलने की जगह यहाँ पे नहीं हो रही है। लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगी। मैम, बात करेंगे, क्या नाम है आपका? नेहा। आप यहाँ पर मौजूद हैं। जवाबदेही का ये मंच बन गया है कि जवाबदेही मांगी जा रही है सरकार से। आपको लगता है कि सरकार के कानों पर कुछ जू रेंग रही है या कुछ फर्क पड़ रहा है उनको? जो हाल दिख रहे हैं लग तो नहीं रहा है, बट हम उम्मीद तो नहीं खो सकते हैं। अगर वो चाहते ही हैं कि हम होपलेस हो जाए, कि हम लड़ना बंद कर दें,
पर अगर हमारे लड़ने की हिम्मत ही खत्म हो जाएगी फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर तो कुछ बदलाव आएगा भी नहीं ना कभी। तो हमें इवन तो दिख रहा है कि सिचुएशन ग्रिम है, बट वी स्टिल हैव टू हैव होप। मतलब इस्तीफा लेकर ही मानेंगे आप? हाँ, मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। कोई अकाउंटेबिलिटी बिल्ड कैसे होगी अगर नहीं होगा तो? अच्छा, सरकार बोलती है कि पहले भी तो पेपर लीक हुए हैं, पहले इतना नहीं होता था, अब इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा आपको किस लिए इलेक्ट किया था? आपको इसीलिए तो इलेक्ट किया था ताकि आप पिछले से बेटर हो। क्या आप इसलिए इलेक्ट हुए थे कि आप पिछले से वर्स हो और उस एग्जाम्पल को लेके चलते रहे? जी। हम हमेशा अपनी तुलना अपने से नीचे वालों से क्यों करते हैं? हमें अपने से बेटर से करनी चाहिए ना, कि देखो वो कितने आगे, हमें वहां पहुंचना है। आपका क्या नाम है? श्रेया। आप यहाँ पर मौजूद है जंतर मंतर पर, जन आंदोलन का हिस्सा बन रही है। सबसे पहले तो क्या मैसेज दे रही है, क्या बताना चाह रही है लोगों को? अकाउंटेबिलिटी इज नॉट ऑप्शनल इन डेमोक्रेसी। आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी ना कि आप जवाब नहीं देंगे। आप वोट मांगने आ जाते हैं भीख के पैसे, लेकिन जब आपसे उसी वोट का हिसाब मांगा जाता है तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है। उसके बाद भी यू आर सो डेफ टू द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन। So this is not how it works. This is not how a democratic country works. और अगर उन्हें इसका आउटकम जो भी हो, the government should get the message loud and clear that we are not dead. We are not spineless like many others. And obedience is not a sign of patriotism. तो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग नहीं हैं यहाँ। थैंक यू सो मच। आपको लग रहा है गोदी मीडिया है? हाँ, आपको लग रहा है कि हम गोदी मीडिया? कैसे लग रहा है? कैसे बता सकते हैं? अभी तो भरोसा तो नहीं है। मैंने कुछ सवाल आपसे कुछ गलत लिए हैं? नहीं, आपने किए नहीं है भाई। आप हमसे सही एक सवाल पूछोगे, पर एडिटिंग भी तो एग्जिस्ट करता है आज के जमाने में। अच्छा, आपको लग रहा है कि हम एडिट करते हैं? अरे नहीं भाई, मैं तो बस बोल रही हूँ। हाँ, मतलब आपको लग रहा है? मैं लाइक मैं उस वे में बोल रही हूँ कि मतलब ये गोदी मीडिया, आई एम अ मीडिया पर्सन, तो मैं नहीं वैसे। अब मोदी ने तो सारी मीडिया खरीद ली है। ये तो इसलिए हम गोदी मीडिया पे डिस्कस करने की जगह जिस चीज के लिए आज हमें उस पर डिस्कस करते हैं। आज यहाँ पर है जन आंदोलन का हिस्सा बन रहे, जैसे इनसे मैंने सवाल लिया, क्या मैसेज दे रही है? महिलाओं की भागीदारी कितनी दिख रही है आपको इसमें? Why can't गोदी मीडिया पे डिस्कस? दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ना। अगर मीडिया अपना काम ढंग से कर ले तो हम ऑफिस और स्कूल छोड़ के यहाँ खड़े होते क्या? हम इसलिए सवाल लेके आ रहे हैं क्योंकि डर है ना कि हम तो चाहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट, बट एक बंदा या बंदी कोई आएगा और वो कहीं कुछ वायलेंस कर देगा तो पूरा प्रोटेस्ट खराब हो जाएगा। सब बदनाम हो जाएगा कि हमने नॉन वायलेंट की जगह वायलेंट कर दिया। वी डोंट वांट दोस पीपल हियर जो यहाँ उस प्रोटेस्ट को खराब करने आए हैं। यहाँ सब इतनी शांति से बैठे हैं पिछले 1 महीने से। ये काफी सही भी है क्योंकि पहले हो चुका है बहुत बार, है ना। हम सारे प्रोटेस्ट में देखते हैं, इसी में बहुत बार हो चुका है। जैसे सोनम सर को लेके जाया गया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। आपको लगता है कि सरकार को कुछ समझ में आ रहा है, लोगों की जन आवाज उन तक पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है। मुझे लगता है कि वो बड़ी कन्वीनियंटली नहीं सुन रहे। कोई भी वॉइसलेस नहीं होता है, या तो उनकी बात सुनी नहीं जाती या उनको चुप करा दिया जाता है, बट आवाज सबके पास होती है। जिसके इस्तीफे की मांग यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, वो आप लोगों को दहशतगर्द बता रहे हैं। हमें आगे बढ़ना है। आप प्लीज ठीक है, ओके, थैंक यू।